हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। लास्ट वीडियो में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली मेट्रो में कुतुब मीनार से, और हमने जो आरआरटीएस है और जो दिल्ली मेट्रो उसे लेकर हम पहुंचे थे मेरठ साउथ पर। और आज हम अपनी जर्नी जो है मेरठ साउथ से आगे की स्टार्ट करने वाले हैं। मेरठ साउथ से ही जो मेरठ की लोकल मेट्रो है वो भी आरआरटीएस के साथ इंटीग्रेट होती है। कैसे होती है वो भी आपको बताएंगे। फिर पहुंचेंगे मोदीपुरम पर, जहां पर ये दोनों जो है आरआरटीएस और लोकल मेट्रो एंड होती है। कुछ यहाँ पर खाना पीना खाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो वापस भी हम जो आरआरटीएस है इससे जाएंगे और आपको वापस जाते हुए भी यहाँ पर जो ग्रोथ है और कैसा ये पूरा एरिया नजर आता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमारा जो पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें हम कुतुब मीनार से यहाँ तक मेरठ साउथ का जो स्टेशन है उस तक पहुंचे थे। 12:22 पर हमने कुतुब मीनार का जो स्टेशन था दिल्ली मेट्रो का, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और यहाँ पर मेरठ साउथ में हम 1:56 पर पहुंच चुके हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो कुतुब मीनार से मेरठ साउथ जो कि लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसे हमने हार्डली यहाँ पर 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया। मतलब आप मान के चलें तो 1.5 मिनट के अंदर हमने 1 किलोमीटर जो है वो कवर किया है, वो भी सुपर कंफर्ट में और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रा है उसके साथ में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर अभी हमें और आगे जाना है, जिसपे ड्यूअल जो मोड में यहाँ पर मेट्रो और जो आरआरटीएस है दोनों चलती हैं साथ साथ में। अभी आगे की तरफ हमें नजर आएगी शताब्दी नगर का जो स्टेशन है उस पर ये रुकेगी। और सच में इस तरीके के नज़ारे देखकर, ये देखें आप, तो छोटी सी कैनाल जो है वो जा रही है, आसपास में जो हरे भरे खेत हैं वो हैं, और साथ में इस तरीके का मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वो है। ये यहाँ पर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वो है, जो कि आगे की तरफ यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये जो दिल्ली हरिद्वार रोड जो है उससे कनेक्ट कर जाता है। और यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो हरिद्वार की तरफ और जो देहरादून है उसकी तरफ और ऋषिकेश की तरफ भी जा सकते हैं। और अब तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी खुल चुका है तो उससे भी जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली से बाहर के जो शहर हैं उनका हो, हर तरफ आपको मिलेंगे। और इस तरीके के बड़े बड़े जो एक्सप्रेस वे हैं बहुत ही शानदार से आपको नजर आएंगे हर तरफ। और यहाँ से हम जो मेरठ है, मेरठ सिटी के अंदर जा रहे हैं। और सबसे पहला जो स्टेशन आता है वो परतापुर का होता है और उसके बाद रिथानी का आएगा। इन दोनों पर आरआरटीएस रुकती है। यहाँ पर जो लोकल मेट्रो है वो रुकती है और शायद हमें अगले स्टेशन पर नजर भी आएगी। काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो यहाँ पर आपको नजर आने वाली है। परतापुर फेमस है अपनी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है उनके लिए, रेजिडेंशियल कॉलोनीज के लिए भी फेमस है। नाउ अब हम यहाँ पर परतापुर का जो स्टेशन है उस पर आने वाले, और कैसे यहाँ पर आरआरटीएस बाईपास करती है स्टेशंस को वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ भी एक ट्रैक है और उस पर जो लोकल मेट्रो है वो तो रुकेगी, लेकिन ये जो मेट्रो है ये सीधा यहाँ पर फुल स्पीड पर देखें आप तो आगे की तरफ जा रही है। और ये पूरा मेरठ का जो हिस्सा है वो है। सामने आपको शताब्दी नगर का जो स्टेशन है वो लिखा हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर जो रिथानी का स्टेशन है वो भी है, लेकिन इसको ये बाईपास कर जाती है। तो परतापुर रिथानी का स्टेशन इसने बाईपास कर दिया है और हमें जो है शताब्दी नगर की तरफ ये जो मेट्रो वहाँ पे जाकर जो लोकल मेट्रो है उसके साथ इसका इंटरचेंज बनता है। उसके बाद बेगमपुर और उसके बाद मोदीपुरम पे बनता है। तो इस तरीके से ये 3 जगह पर जो लोकल मेट्रो है उससे कनेक्ट करती है 22 किलोमीटर के पूरे डिस्टेंस में। नाउ इस पॉइंट पर आपको जो ये आरआरटीएस है ये भी नजर आ रही है और लेफ्ट की तरफ में जो लोकल मेरठ मेट्रो है वो भी आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके से दोनों का ट्रैक जो है आसपास में ही है और एक जगह पर आकर तो दोनों का एक ही हो जाता है, लेकिन स्टेशंस पर आप देखें तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है। ये जो है 160-180 की स्पीड पे भाग सकती है, वो 120 की स्पीड पर भागती है और पूरा ट्रैक है वो आपस में शेयर करती है। आप
RRTS के अंदर बैठ के आराम से जो सिटी है उसका जो व्यू है वो भी ले सकते हैं यहाँ से, और बहुत ही मज़ा जो है वो आपको आएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक सड़क नजर आएगी, ये जो है इसको दिल्ली रोड कहा जाता है, मेरठ के अंदर है लेकिन इसे दिल्ली रोड कहा जाता है क्योंकि एक समय में जो हाईवे वो था और यहाँ पर ये जो था हाईवे काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हुआ करता था क्योंकि 4 लेन का यहाँ पर ये बनाया गया था। और समय के साथ अब तो आपको पता है किस तरीके के एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन चुके हैं, लेकिन एक समय में ये जो लाइफलाइन थी, अगर आपको हरिद्वार की तरफ जाना है, ऋषिकेश के लिए जाना है, आज के समय में मेरठ के लिए तो है, लेकिन पहले के समय में यहीं से जो पूरा ट्रैफिक था उसका फ्लो होता था। यहाँ पर आकर बेगमपुर और मेरठ सेंट्रल जो है इस जगह पर आकर ये जो है अंडरग्राउंड में हो जाती है, और इससे पहले आनंद विहार में जो लास्ट अंडरग्राउंड स्टेशन था वो था, उसके बाद यहाँ पर आता है। और यहाँ पर भी वजह ये है कि ऊपर सदर बाजार और मार्केट का काफ़ी सारा हिस्सा और डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सा था, तो यहाँ पर से ये जो RRTS का ट्रैक है या मेट्रो का ट्रैक है वो अंडरग्राउंड में बनाया गया है। जहाँ भी देखेंगे आप हर चीज़ आपको चमकती हुई नजर आएंगी, चाहे वो सीट्स हैं, चाहे मेट्रो है, चाहे RRTS है, चाहे स्टेशंस हैं। तो इस तरीके का इंफ्रा जो है आज के समय में आपको इंडिया के अंदर मिलता है और बहुत मज़ा आ रहा है हमें घूमने में, कुछ भी परेशानी दिक्कत हमें नहीं हो रही है और बहुत ही आसान है यहाँ पर जो कम्यूट है वो करना। टाइम देखें तो 2:11 पर हम बेगमपुर जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो लगभग 1 घंटा 50 मिनट जो है वो हमें कुतुब मीनार से यहाँ तक हो चुके हैं, और लगभग 82 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हमने कवर कर लिया। और आप लगा सकते हैं कि 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर हम पर किलोमीटर यहाँ पर आराम से कम्यूट कर पा रहे हैं, और बिना किसी परेशानी की, किसी झंझट के, ना कोई जर्क है ना कोई परेशानी है। AC बहुत ही शानदार यहाँ पर चल रहा है और बहुत अच्छे जो व्यूज़ हैं उन्हें देखते हुए हम अपनी जर्नी जो है वो कर रहे हैं, और आज के समय में ये पॉसिबल हो पा रहा है। और फाइनली हम अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है मोदीपुरम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2:16 हो चुके हैं और हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, तो 2 घंटे से कम में हम यहाँ पर मोदीपुरम पर पहुँच रहे हैं। कुतुब मीनार से हम बात कर रहे हैं, हम सराय काले खान से नहीं कह रहे हैं, कुतुब मीनार से कह रहे हैं, जो कि साउथ दिल्ली में और गुड़गांव के बिल्कुल नज़दीक में वो हिस्सा आता है, और छतरपुर का हिस्सा एक तरीके से आप मान के चले। वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और बिल्कुल भी थकावट हमें नहीं है। इतना शानदार यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार कर आपको दे दिया गया है, और बहुत ही आसान जो है वो जो कम्यूट है वो यहाँ तक तो अब हो चुका है। फ्यूचर में इसे ऋषिकेश तक भी एक्सटेंड जो है वो किया जाएगा, उसका भी कुछ प्रपोजल वगैरह चल रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मोदीपुरम पर उतरेंगे, यहाँ पर देखेंगे कैसा हमें जो हिस्सा है वो नजर आता है, और उसके बाद हम खाने पीने का भी यहाँ पर ढूंढेंगे, और हमें वापस भी जाना है तो वापस जाते हुए भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम यहाँ से दिल्ली की तरफ भी पहुँचते हैं। तो हर स्टेशन यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास ही नजर आने वाला है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो यूपी के अंदर हो। हर तरफ आपको नीटनेस और क्लीननेस इस पूरे नेटवर्क में एक जैसी नजर आने वाली है, और यहाँ पर भी आप देखें वही कंटिन्यू है। प्रीमियमनेस आपको यहाँ पर इसके जो कॉम्प्लेक्स और स्टेशंस है उसमें हर जगह पर फील होती है, और स्टेशंस का जो डिज़ाइन है वो भी आई कैचिंग है बहुत ज़्यादा। हर जगह पर हर स्टेशन को एक ही डिज़ाइन जो है पीकॉक डिज़ाइन जिसे कहते हैं उसमें बनाया गया, और यहाँ पर भी आप देखें बहुत ही शानदार ये जो स्टेशन है वो नज़र आ रहा है। यहाँ से ये जो रोड है ये दिल्ली की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ हरिद्वार की तरफ जा रही है जैसे हमने बताया, और सराय काले खान से ये जो जगह 82 किलोमीटर की दूरी पर आती है, जहाँ आपको पहुंचने में मात्र 1 घंटा लगता है। सराय काले खान से बात करें तो यहाँ से हार्डली 120-30 किलोमीटर पर जो हरिद्वार है वो आ जाता है, और अगर आप ड्राइविंग करके भी जाएंगे यहाँ से तो 2 घंटे का मात्र जो डिस्टेंस है वो रह जाता है। और अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं और आप यहाँ पर उतरकर ये जो RRTS है वो ले लेते हैं, तो यहीं से आप जो मेट्रो का नेटवर्क है, दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क एक तरीके से मान के चले उसमें पहुँच जाते हैं। और अगर आपको फरीदाबाद जाना है, बहादुरगढ़ जाना है, गुड़गांव जाना है, या किसी भी हिस्से में जाना है दिल्ली के, वो आप यहीं से आप ये जो RRTS है वो लेते हैं, और उसके बाद आपको जैसे हमने आपको अभी दिखाया था कि कुतुब मीनार से हम यहाँ पर आए, तो आप चाहें तो यहाँ से कुतुब मीनार जा सकते हैं। और इतना आसान जो है वो आज के समय में कम्यूट करना हो चुका है। अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं अब आपके पास मिलते हैं, और आप बस से इससे आगे सफ़र करना चाहें या ये लेकर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहें वो आपकी मर्जी है।
और यहाँ पर अभी हम नीचे जाएंगे और कुछ खाना पीना खाते हैं क्योंकि अब हमारे लंच का टाइम है। उसके बाद वापस हमें दिल्ली की तरफ ही जाना है, तो हम वो भी आपको यहाँ से वापस जाते हुए भी यहाँ पर क्या ग्रोथ हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हर एक जगह आप देखें यहाँ पर अभी हम वॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आप 100 किलोमीटर दूर दिल्ली से हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर भी अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से ही हो रहा है। यहाँ से तो इस पूरे स्टेशन का लेआउट देखकर तो बहुत ग्रैंड जो डिज़ाइन है वो नज़र आ रहा है और साथ में वेल प्लान्ड है। नीचे का जो ट्रैफिक है उसको बिल्कुल भी छुए बगैर यहाँ पर ये जो स्टेशन है वो बनाया गया है। जो पेडेस्ट्रियल का पाथवे है वो अलग से है। नीचे की तरफ भी यहाँ सड़कों को भी काफ़ी वाइड जो है वो किया गया, व्यवस्थित किया गया, वो भी आपको महसूस होगा। बहुत ओपननेस और जो कहें आप एक तरीके से बेहतरीन सा जो लुक है वो यहाँ पर महसूस हो रहा है। और एक और बात हमें बहुत अच्छी लग रही है कि स्टेशन के आसपास में कहीं पर भी अननेसेसरी की जो इंक्रोचमेंट है वो नहीं है। आप आराम से अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो कोई बेवजह का यहाँ पर जो ट्रैफिक भी नहीं है और कोई ऐसा कुछ इंक्रोचमेंट किसी ने भी नहीं किया हुआ है कि आप यहाँ पर आएँ और आप देखें कि पूरा जो एरिया है वो यहाँ पर कवर्ड है, तो वो एक अच्छी बात है। रोड्स तो इस जगह पर अच्छी खासी हमें वाइड जो है वो नज़र आ रही है, व्यवस्थित नज़र आ रही है। और यहाँ पर जैसे आपको भी पता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि समय के साथ यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट जो है वो होने वाला है और हमें लंच करना है, तो इस तरीके के हमें ढाबाज वगैरह भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप स्टेशन पर उतरते हैं और आसपास में कुछ खाना पीना चाहते हैं तो अभी इस तरीके का हमें नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कोई प्रॉपर AC वाला रेस्टोरेंट हमें यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर सामने की तरफ हमें एक जो रेस्टोरेंट है वो नज़र आ रहा है, शायद नया बना है, तो हम ये चेकआउट करेंगे क्योंकि ये हमें कुछ सही सा यहाँ पर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो जगह, वैसे तो दिल्ली का रश यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और कामनेस और पीसफुलनेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी और वो जो है यहाँ की अलग ही एक वाइब्स है वो है। और उसी में आप यहाँ पर अगर घूमने भी आना चाहें तो आ सकते हैं। एक ओपननेस और इस तरीके का सांस से माहौल का अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप RRTS का ट्रैक से आ सकते हैं। और जैसे हम बता रहे हैं अब धीरे धीरे यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो स्पॉट्स हैं वो आने वाले हैं। उनमें से अभी हम खाने का ढूंढ रहे थे तो हमें खाने का भी मिल गया है। धीरे धीरे होपफुली यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे जो स्पॉट्स हैं वो आने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक का फुटफॉल है उस तरफ आएगा। तो अभी हम लंच करते हैं और उसके बाद हमारी जो वापस जर्नी है दिल्ली की तरफ वो स्टार्ट करेंगे। RRTS से ही हम वापस भी जाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन सा ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है और ऑप्शंस अब धीरे धीरे यहाँ पर आपको इस तरीके के रेस्टोरेंट्स के भी मिलते चले जाएंगे क्योंकि ये भी अब हॉट जो स्पॉट है वो बनने वाला है समय के साथ। स्टेशन के काफ़ी नज़दीक में हमें ये जो आउटलेट है वो मिल गई है, तो इस तरीके की यहाँ पर हो सकता है समय के साथ काफ़ी सारी खुलें क्योंकि अब इस तरफ जैसे ये स्टेशन ओपन हो चुका है तो फुटफॉल काफ़ी बढ़ने वाला है और जो पब्लिक है धीरे धीरे करके, क्योंकि इस तरफ आना भी आसान होता चला जा रहा है। यहाँ से अगर आप आगे की तरफ जाएं, खतौली की तरफ भी जाना चाहें तो चीतल की तरफ भी आप जा सकते हैं, वो हार्डली यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। आपको अगर रुड़की की तरफ जाना है, हरिद्वार की तरफ जाना है, उसके लिए भी बहुत आसानी जो है वो हो चुकी है। अब यहाँ पर भी जो यहाँ से हरिद्वार की जो बसेज हैं वो भी आपको नीचे की तरफ मिलेंगी। ट्रैवलिंग का भी काफ़ी सारा सिस्टम जो है वो चेंज होने वाला है और अगर आप चाहें दिल्ली से अगर आप बस नहीं लेना चाहते हैं, आप ज़्यादा बस से ट्रैवल नहीं करते हैं, तो यहाँ तक आप RRTS से आएँ और यहाँ से हार्डली 2 घंटे में आप जो ये बसेज हैं इनसे हरिद्वार पहुंच सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। साथ में यहाँ पर इन स्टेशंस पर जो पार्किंग का स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर ये जो स्टेशन है बनाया गया है और मोदीपुरम का ये जो स्टेशन हमने आपको डिटेल में दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर आज के समय में मेरठ मोदीपुरम का हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से वापस जो RRTS है वो लेते हैं और दिल्ली की तरफ का अपना रास्ता जो है वो स्टार्ट करते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हमें यहाँ पर भी इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लगा है और उतना ही साफ़ सुथरा यहाँ पर इसको बनाया गया है और उसी लेवल पर बनाया गया है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये जो स्टेशन हैं वो बनाए गए हैं।
इन प्रोजेक्ट्स को देखकर एक और जो चीज़ है वो महसूस होती है कि धीरे धीरे यूनिफॉर्मिटी जो है डेवलपमेंट में दिल्ली से लेकर हर एक कोने तक, हर जगह पर, चाहे वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, एक जैसा ही डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे वो ग्रो होने वाला है। स्टेशन के पीछे आप देखें तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर ओपन स्पेसेस हैं और समय के साथ हो सकता है यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जो है नज़र आए जो यहाँ पर डेवलप होगा, क्योंकि बहुत ही प्राइम जो लोकेशन है अब ये हो चुकी है। सो नाउ हम अपनी रिटर्न जर्नी पर आ चुके हैं। 3:09 जो है वो हुए हैं अगर आप सामने घड़ी देखें, और अब हम जो वापस है दिल्ली की तरफ मोदीपुरम से जा रहे हैं। समय के साथ जब से जो RRTS का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना शुरू है तब से यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो मल्टीफोल्ड जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो बढ़े, और कमर्शियल भी काफ़ी सारे जो रेट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोकल मेट्रो भी आ चुकी है और जो RRTS है दिल्ली के साथ जो कनेक्टिविटी है वो भी आ चुकी है। तो धीरे धीरे ये जो सिटी है मेरठ सिटी, मोदीपुरम का आसपास का हिस्सा, सारा जो बेल्ट है वो एक अब डेवलप्ड बेल्ट है, वो धीरे धीरे बनती चली जा रही है। ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं ये मेरठ का रेजिडेंशियल जो एरियाज हैं वो हैं, और हम उससे गुजरते हुए जो एरियल व्यू है एक तरीके से गए वो आपको दिखा रहे हैं, और कैसा आज के समय में ये जो शहर है वो नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी लोकेलिटी में जाना है तो RRTS यहाँ पर नहीं रुकती है, लेकिन लोकल जो मेट्रो है वो जैसे यहाँ पर बनी हुई है वो यहाँ पर रुकती है। ये सामने उसके स्टेशन है, तो यहाँ पर लोकल रुकेगी। जो ये RRTS है ये सीधे बेगम पुल पर रुकेगी। तो अगर आप बेगम पुल के आसपास में रहते हैं या उसके आसपास में सदर बाजार वगैरह जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप RRTS लीजिए, वरना आपको जो लोकल मेट्रो है आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं। सच में यहाँ पर RRTS से अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर जो व्यू है मेरठ सिटी का हमें नजर आ रहा है, और सच में बहुत ही ज़्यादा डेवलप धीरे धीरे समय के साथ होती चली जा रही है। इस पॉइंट पर आकर ये जो RRTS है ये दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है, एक और जो कनेक्टिविटी मेरठ की है, इसको ओवरपास करती है। ये यहाँ से 96 किलोमीटर का बनाया गया है जो कि सराय काले खां अगेन उसी तरफ जाता है, और ये जो RRTS है ये भी जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरठ सिटी के लिए कितनी मल्टीपल जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी है, और पूरी बेल्ट जो है यहाँ पर ये धीरे धीरे कर डेवलप जो है वो होती चली जाएगी। यहाँ से आप देखें तो मेरठ साउथ पर हम 3:29 पर पहुंच चुके हैं, और 3:09 पर हमने मोदीपुरम से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो 20 मिनट के अंदर हम जो मेरठ साउथ है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और पार्किंग का आप देखें इतना एम्पल स्पेस जो है यहाँ पर आपको मिलता है, हर स्टेशन के साथ में मिलता है, और अच्छा खासा ये जो है बनाया गया है। और पीछे की तरफ आप देखें तो ऐसा आपको व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। मेरठ मेट्रो का मोदीपुरम से ये आखिरी स्टेशन होता है मेरठ साउथ, और जैसे हमने बताया था यहीं से अगर स्टार्ट भी होती है, अगर आपको मोदीपुरम की तरफ जाना है तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सब कुछ इंटीग्रेटेड है। यहाँ से जो RRTS है उसी का ट्रैक जाता है आगे की तरफ पूरा, और सराय काले खां तक ये जो ट्रैक है वैसे ही जाएगा। मेरठ के बाद एक और शहर जो है मोदीनगर, उसको भी ये कनेक्ट करती है, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये मोदीनगर का एरिया बहुत प्रसिद्ध है अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, और काफ़ी अच्छी
जो तादाद में पब्लिक जो है वो भी यहाँ पर रहती है। शुगर मिल्स भी यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। तो ये सारी जो बेल्ट है एक साथ कनेक्ट कर रही है दिल्ली के साथ, और दिल्ली के एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, हर तरफ से अब ये सारे हिस्से जो हैं वो कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक बार आप आरआरटीएस में बैठ गए या मेट्रो में बैठ गए तो किसी भी तरफ आना जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। नाउ अभी आप स्पीड देखें, इसने अपनी जो टॉप स्पीड है 160 के आसपास, 161 के आसपास में अभी ये जो है ट्रेंड चल रही है। तो आप लगा सकते हैं क्या स्पीड जो है इसकी रहती है। दोहाई पर आकर ये जो है केएमपी एक्सप्रेसवे को ओवरपास करती है। सामने केएमपी एक्सप्रेसवे, तो पहले ये दिल्ली हरिद्वार की जो रोड है उसको क्रॉस करती है, उसके बाद दिल्ली मेरठ को भी क्रॉस करती है, और यहाँ पर जो ईस्टर्न फेयरफेयर एक्सप्रेसवे इसको भी क्रॉस कर ये आगे की तरफ जाती है। पूरा ये जो रास्ता है दिल्ली से लेकर सराय काले खान से लेकर मोदीपुरम तक का हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज है उनमें से जाता है, और आप लगा सकते हैं कितने सारे लोगों को यहाँ पर ये जो आरआरटीएस है इससे फ़ायदा होगा, और धीरे धीरे जो पूरी बेल्ट है वो यहाँ पर डेवलप होती चली जाएगी जैसे हम बता रहे हैं। और जो लोकल मेट्रो है वो मेरठ को भी और ज़्यादा फास्ट मूविंग जो सिटी है वो बनाएगा। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर जो मेट्रो के एक्सपेंशन से आरआरटीएस के भी 2 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आने हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर लगातार जो है जो आसपास की सिटीज़ है उनको और फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ बनाने के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर अब हम सामने की तरफ ये जो देख रहे हैं आप, ये रेड लाइन का स्टेशन है गाजियाबाद का। यहाँ पर ये स्टेशन आता है जहाँ पर रेड लाइन के साथ दिल्ली मेट्रो की ये जो आरआरटीएस है वो इंटरचेंज आपको मिलता है। अगर आप मोदीपुरम की तरफ से आ रहे हैं तो ये पहला इंटरचेंज जो है वो दिल्ली मेट्रो के साथ आपको गाजियाबाद पर मिल जाता है। और अगर आप गाजियाबाद की बात करें तो अभी समय हो रहा है 3:54, और 3:54 पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 3:09 पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो 45 मिनट के अंदर हम गाजियाबाद जो है मोदीपुरम से पहुँच चुके हैं, और बहुत ही कंफर्ट में आराम से। और जिस तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, हम दिल्ली से मेरठ आए, मोदीपुरम आए, मोदीपुरम से वापस भी आ गए, और हमें कोई परेशानी दिक्कत जो है वो नहीं हो रही है। और इनफैक्ट मज़ा ही आ रहा है। इस तरीके के जो व्यूज़ हैं इंडिया के, जो इंटीरियर्स के सिटीज़ हैं उनको भी देखने को मिल रहा है, और सब कुछ यहाँ पर डेवलप्ड ही हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी ये जो सड़क दिख रही है आपको, ये यहाँ से सीधा आगे अगर आप जाते हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आपको जोड़ती है। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो टाउनशिप है वो भी है सिद्धार्थ विहार की, जो आपको सामने नजर आ रही है। ये अब सामने की तरफ सारा जो हिस्सा है इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा का जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं, और बहुत ही शानदार ये भी एक रेजिडेंशियल प्लस जो आपके कमर्शियल जो लोकेलिटी है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा है और अच्छी खासी तादाद में लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। सो नाउ हम जो यूपी है गाजियाबाद है यहाँ से अब दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो पहला स्टेशन आता है वो आता है सामने की तरफ आप देखें आनंद विहार। 4:03 पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो लगभग आप मान के चलें तो 55 मिनट हमें हुए हैं और आनंद विहार पे हम पहुँच चुके हैं। और नाउ अब हम जो सराय काले खां उसके स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। पीछे की तरफ सारा जो नोएडा का हिस्सा है वो भी आपको नजर आता है, और यहाँ पर आप देखें इतना
ब्यूटीफुल सी वाटर बॉडीज आपको मिलेगी और यमुना को भी हम पार कर कर जो सराय काले खां का स्टेशन है वहाँ पर अपनी जर्नी जैसे हमने बताया वो एंड करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं पूरा हमारी जो आज की ये जर्नी है वो रही है। सामने की तरफ में यहाँ पर महारानी बाग का भी हिस्सा है और दूर की तरफ में जो आपको ट्रैक जाता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भी यहीं से स्टार्ट होगा। तो उसकी भी कंप्लीशन आप देखें तो ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है। अभी बताएंगे हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको यहाँ की जब अपडेट देंगे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सराय काले खां पर और 4:15 पर लगभग आप मान के चले तो 1 घंटा 5 मिनट में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज के समय में इतना आसान जो है आपका कम्यूट हो चुका है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। हर एक जगह पर आप आएंगे, हर एक जगह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको बहुत ही शानदार नजर आएगा। और ये जो है नया भारत है और नए भारत में इस तरीके से आप जो कम्यूट है वो करेंगे। फ्यूचर में RRTS के और भी प्रोजेक्ट जो है अलवर की तरफ और जो पानीपत सोनीपत की तरफ है उस तरफ भी जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो जाएंगे और उसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होगी। तो वो भी हम आपको कोशिश करेंगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्टैंडर्ड इस पूरे जो नेटवर्क का वो होने वाला है वो आपको आज हमने पूरा जो अंदाजा है पिछली 2 वीडियोस में इनफैक्ट ये कहें पहली वाली और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने दिखाने की कोशिश की है। सो फाइनली हम RRTS का जो कॉम्प्लेक्स है उससे एग्जिट कर रहे हैं सराय काले खां पर और ये भी स्टेशन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। बहुत अच्छी जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पर की गई है और जो कलरफुलनेस है वो आपको बहुत ही वाइब्रेंट यहाँ पर नज़र आती है। और ये जो हमारी जर्नी रही है लगभग 1 घंटे 5 मिनट में हम मोदीपुरम से यहाँ पहुँचे और हर तरफ अब आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म जो है वो नज़र आने लग गया होगा। इस तरीके से सारा ये जो पूरा नया नेटवर्क है वो बन रहा है और उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।